Hello everyone, welcome to our YouTube channel Badal Education. I am your physics teacher, Mr. Badal. हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड नाइट, गुड इवनिंग। जब भी आप स्टडी कर रहे हों, मैं हूं यूके बादल और आपका प्यारा सा चैनल बादल एजुकेशन। आज हम वेक्टर का लेक्चर नंबर 2 लेकर आए हैं। एडिशन ऑफ वेक्टर, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। मैंने सब्सट्रैक्शन नहीं लिखा यहाँ, बाद में चल के बताएंगे। सबसे पहले देखते हैं कि एडिशन ऑफ वेक्टर, दो वेक्टर को जोड़ा कैसे जाता है ना। ऐसे तो जनरल आपको कहा जाए कि यहाँ 5 kg चीनी, 5 kg चीनी इस बोरी में है और 3 kg चीनी इस बोरी में है, दोनों का एडिशन करो। आप कर दोगे क्या? 5 और एंड 3 8 kg। जनरली 8 kg हम इसको जोड़ के कर देंगे अलजेब्रिक एडिशन। लेकिन बच्चों, वेक्टर को ऐसे नहीं जोड़ा जाता है। वेक्टर क्या है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, डायरेक्शन भी होना चाहिए। इसमें क्या है? पे मैग्नीट्यूड तो है कि इस बोरी में कितना चीनी है, तो 8 kg कि कैसे हुआ 8 kg? तो 5 kg और 3 kg ये मिलकर कितना हो गया? 8 kg हो गया। लेकिन वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। मुझे 5 किलोमीटर जाना है, डायरेक्शन चाहिए कि किधर जाना है? ऊपर जाना है, नीचे जाना है, इधर जाना है, उधर जाना है, किधर जाना है? कोई ना कोई डायरेक्शन चाहिए। तो वेक्टर को जोड़ने के लिए सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूं कि हेड टेल मेथड, हेड टेल मेथड, हेड टेल मेथड कि हेड और टेल मेथड बच्चों है क्या चीज? सबसे पहले ये जानिए हेड क्या है, टेल क्या है। ये तो पहले ही वीडियो में हमने बताया था। यदि आप हेड इसको नहीं जानते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया जाएगा फर्स्ट वीडियो का, पार्ट 1 जाकर देखें। पूरा वीडियो को धीरे 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 करके देखें और तब समझ में आएगा। पूरा वीडियो देखें, हड़बड़ा कर नहीं, पूरा वीडियो को समझे, देखें। नहीं समझ में आया आप हमको कमेंट करें, मैं कोशिश करूंगा कि आपके प्रश्नों का जवाब दूं। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हेड टेल मेथड, ये जनरल मेथड है बच्चों, जनरल चीज के लिए है, ठीक है। और दूसरा होगा ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ या मेथड जो भी हो। तीसरा होगा पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम लॉ या मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं हेड टेल मेथड। सबसे पहला हम चलते हैं हेड टेल मेथड के। हेड और टेल मेथड बच्चों है क्या चीज? तो देखिए, अगर दो वेक्टर बच्चों दिया हुआ है, एक वेक्टर ये, ठीक है, और एक वेक्टर ये दिया हुआ है, ठीक है, या एक वेक्टर ये दिया हुआ है। ये दोनों वेक्टर को जोड़ के हमको रिजल्टेंट पे पहुंचना है। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी को ऐड करना है। तो बच्चों इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले वेक्टर ए को ले लिया, मैं ले लिया वेक्टर ए ले लिया, और दूसरे वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करेंगे। पैरेलल शिफ्टिंग हमने बताया है पिछले वीडियो में, आप देखें उसको। पैरेलल शिफ्टिंग, इसको पहला डिग करके यहाँ पे ले आइए। इसको हम ऐसे इसको पैरेलल शिफ्ट कर देते हैं यहाँ पे, यानी कि फर्स्ट वेक्टर का हेड, दूसरे वेक्टर का टेल, वेक्टर बी, ठीक है। फर्स्ट वेक्टर का हेड, दूसरे वेक्टर का टेल, इसको क्या करते हैं? हम जोड़ देते हैं, ऐसे नहीं। मान लीजिए
चलो, ये वेक्टर ए है बच्चों, ठीक है, ये वेक्टर बी है, वेक्टर बी है, वेक्टर ए। इसको हम पैरेलल शिफ्ट करते हैं ऐसे, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी पैरेलल शिफ्ट कर दिए। इसको ले जाकर फर्स्ट वेक्टर का हेड, दूसरे वेक्टर का टेल, इसको टेल इसको हेड कहते हैं, जोड़ दिए, वेक्टर ए वेक्टर बी। अब इसको हमने मिला दिया बच्चों, ये मिला दिया, ये इसको मिला दिया, इसको हमने मिला दिया। ये क्या होगा? रिजल्टेंट वेक्टर। इसको हम क्या कहते हैं? रिजल्टेंट वेक्टर। तो हम इसमें करते क्या है बच्चों की ज्वाइन द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, join the head of first vector to tail of second vector. Join of head of first vector, join the head of first vector and tail of second vector, दोनों को जोड़ दिए। तब रिजल्टेंट आर, इसको क्या कहते हैं? रिजल्टेंट। रिजल्टेंट क्या होता है बच्चों? बोलिए। टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर, टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड हेड ऑफ लास्ट वेक्टर, हेड ऑफ लास्ट वेक्टर। देखिए, ज्वाइन टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड हेड ऑफ लास्ट वेक्टर, इसको हम क्या कहते हैं? रिजल्टेंट बच्चों। यह क्या होता है? रिजल्टेंट वेक्टर कहलाता है। कि यानी कि रिजल्टेंट आर बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, है ना? या वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू रिजल्टेंट आर, ये कहलाता है। मैंने लास्ट वेक्टर इसलिए कहा, सेकंड वेक्टर क्यों नहीं कहा बच्चों? कि यदि कोई पार्टिकल, मान लो कि यहां पे मैंने आपको कहा, मैंने अमरुद को कहा कि भैया पूरब की ओर 3 किलोमीटर जाओ, 3 किलोमीटर पूरब की ओर जाओ, चला गया। यहां मत करो, मैं यहां मिटाता हूं, ये इसको देखो, नहीं होगा वहां। बहुत काफी गर्मी है। अरे भैया गर्मी वाले, थोड़ी सी रहम कर दो। मैंने कहा कि पूरब की ओर 3 किलोमीटर जाओ, 3 किलोमीटर जाओ। इसने चला गया। मैंने रामू अपने दोस्त को कहा कि पूरब की ओर चला जा। यहां पर उसने एक कुत्ते को देखा और डर से इसने पश्चिम की ओर मुड़ गया, इधर मुड़ गया और इधर इसने चला कितना? 4। इधर भी 3 किलोमीटर चला, मान लो या 4 किलोमीटर चला, चलो 4 किलोमीटर दे चला। इधर इसे खाई मिला, इसने इधर मुड़ गया, 3 किलोमीटर चला। फिर इसने देखा कि यह भयानक कोई जानवर बैठा हुआ है, इसने इधर मुड़ गया, फिर 4 किलोमीटर इसने मुड़ गया। अब बताओ इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? अगर हम आपसे पूछते हैं कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो बच्चों आप क्या करोगे? इसको जोड़ोगे, 3 4 3 4 7 7 3 10 10 14। नहीं, यह गलत हो जाएगा। इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ बच्चों? ये हुआ डिस्प्लेसमेंट,
ये इसी को कहते हैं हम रिजल्टेंट वेक्टर। इसको क्या कहते हैं? रिजल्टेंट वेक्टर। लेकिन यह हेड और टेल मेथड कहाँ काम आएगा, ये तो सोचो, सोच के बताओ। देखो इसमें कुछ नजर आ रहा है, बोलो। दिस लॉ valid only right angle triangle, यानी कि 90 डिग्री, एक कोण 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री 90 डिग्री, तब जाके यह वैलिड होगा। यानी किसी भी दूसरे में आप लगाएंगे तो यह गलत हो जाएगा। यह सिंपल भी है, यह साधारण नियम है फर्स्ट, कि यदि राइट एंगल ट्रायंगल हो तो इससे हम हेड और टेल मेथड से हम इसका निकाल सकते हैं। लेकिन यदि ये हो जाए तब आप क्या करेंगे? एक वेक्टर ये और एक वेक्टर ये हो जाए तब आप क्या करेंगे? तब तो बुखार लग जाएगा। नहीं, बुखार की दवा है मेरे पास, मैं दे रहा हूं, तब तक इसे नोट करो। किसी धुन से उठा था। जाइए, आइए बच्चों, अब हम देखते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम मेथड, ठीक है। पैरेललोग्राम मेथड, ये पैरेललोग्राम मेथड है क्या चीज बच्चों? तो टू वेक्टर, यदि दो वेक्टर को हम क्या करते हैं? टू वेक्टर ज्वाइन टेल टू टेल, ओंच पीछे वाला, हेड नहीं, टेल टू टेल, देन diagonal of parallelogram is resultant वेक्टर। यानी पैरेललोग्राम जो होता है बच्चों, यदि एक वेक्टर ये है, मान लिया एक वेक्टर ये है, ठीक है, ध्यान से देखो इसको। चलो, एक वेक्टर ये है, वेक्टर ए, और एक वेक्टर ये है, वेक्टर बी। दोनों जुटा हुआ है बच्चों किससे? ये बताओ, ए और बी, टेल टू टेल, है ना। तो हम क्या करते हैं? इसको हम पैरेलल शिफ्ट करते हैं। इसको पैरेलल शिफ्ट ऐसे 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 करके इसको ले आया, तो इसको हमने क्या किया? ये शिफ्ट कर दिया, वेक्टर बी हो गया। इसको पैरेललोग्राम, इसको शिफ्ट कर दिया मैंने, ऐसे इसको शिफ्ट किया। अब इसको मिला देते हैं, मिला दिया, या एक क्या बन गया? पैरेललोग्राम। तो बच्चों, पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल लॉ बोथ आर सेम, दोनों एक ही चीज है, ट्रायंगल लॉ ही है। अब कैसे है देखिए, अभी तुरंत आपको पता चल जाएगा। अब इस वेक्टर को हमने पैरेलल शिफ्ट कर दिया, कहाँ? यहाँ। हमने बोला टू वेक्टर ज्वाइन टेल टू टेल, डायगोनल और पैरेललोग्राम बनाने के लिए इसको हम कहाँ ले जाते हैं? शिफ्ट करके यहाँ। अब दोनों का डायगोनल क्या होगा? ये जो डायगोनल है ये कहलाता है हमारा रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। ये क्या कहलाता है? रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये होता कितना है बच्चों? रिजल्टेंट वेक्टर होता कितना है? होता कितना है ये बताइए। ये रिजल्टेंट आर बराबर इज इक्वल टू क्या होगा? आर स्क्वायर
इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 और क्या 2ab कॉस थीटा। यहाँ थीटा क्या है बच्चों? थीटा इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर, यानी ए एंड बी, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ये एंगल कितना है? थीटा। हो गया, ये एंगल थीटा है। एनी प्रॉब्लम? अगर इस पर से स्क्वायर हटा देते हैं तो इस पर क्या आ जाएगा? रूट, रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। ठीक है, हमने बच्चों वो आपसे कहा और आपने मान लिया, ये बिल्कुल ही गलत किया। मान लिया ये वेक्टर बी है ना, ये वेक्टर बी था, हमने लिया, ये क्या हो गया? रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। अब इसका हम प्रूफ देखेंगे, प्रूफ कि यह कैसे होता है डेरिवेशन। अगर इसका डेरिवेशन निकालने के लिए बच्चों कह दे तो हम क्या करेंगे ये बताइए, बोलिए फटाफट। तो हम क्या करते हैं कि ये जो वेक्टर है, वेक्टर ए, इसको हम बढ़ाते हैं यहाँ तक, कुछ आगे तक बढ़ा दिया, ठीक है, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दिया, परपेंडिकुलर डाल दिया, मान लिया पी क्यू आर एस टी डाल दिया। एनी प्रॉब्लम? जब ये एंगल थीटा है तो ये जब पैरेलल शिफ्ट किए तो ये एंगल कितना हो जाएगा बच्चों? थीटा। होगा या नहीं? ठीक से ध्यान से देखो, इसको पैरेलल शिफ्ट किया मैंने यहाँ, ठीक है। जब ये इसका एक नाम दे दिया पी क्यू आर एस टी, कुछ भी दे दो, जो देना हो, एक्स वाई जेड, घोड़ा गधा बकरी बिलाई, कुछ जो देना हो दे दो। ये भी, तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी क्या होगा? वेक्टर बी होगा, ठीक है। हमने इस लाइन को यहाँ तक बढ़ाया और ये इस पर परपेंडिकुलर डाल दिया। अब बताइए कि ये कितना होगा? पीबी कितना होगा? हमको निकालना है पीबी। पीबी इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। क्या होगा ये बताइए पी क्यू आर में? बोलिए फटाफट फटाफट फटाफट, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। पीबी कितना होगा? पी और बी कितना होगा बच्चों? ये पीबी निकालना है, गिवन क्या है? परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कितना है? कर्ण कितना है? बी। और निकालना क्या है हमको? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर निकालना है या नहीं? तो परपेंडिकुलर P बाई एच, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस क्या होता है? साइन, है ना। तो क्या होगा? हम साइन ले लेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू पी क्यू निकालना है हमको, पी क्यू निकालना है, और ये कितना है? बी अपॉन बी। अब इसको देखिए पी क्यू इज इक्वल टू कितना? बी साइन थीटा। निकल गया। ये कितना निकला बच्चों? कितना निकला? बी साइन थीटा। तो ये जरूर होगा कितना? बी कॉस थीटा। ये कैसे हो जाएगा? अब देख लो, इसमें भी देख लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं। निकालना है क्या? क्यू आर, क्यू आर निकालना है हमको, ठीक है। क्यू आर, तो क्यू आर कितना होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, आधार बाई कर्ण। आधार और कर्ण का संबंध किससे है? कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? बेस क्यू आर अपॉन क्या? पी आर। पी आर कर्ण, आधार बटा कर्ण। अब देखिए कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन पी आर कितना?
पी आर कितना बी है ना। अब क्यू आर क्या हो जाएगा, क्यू आर कितना हो जाएगा बी कॉस थीटा, होगा या नहीं, बी कॉस थीटा। हो गया, एनी प्रॉब्लम बोलिए फटाफट, हो गया। ये कितना निकल गया, अब निकल गया। अब देखिए इसी चीज को हम क्या करते हैं, ठीक है, इस ट्रायंगल में लेते हैं, इस ट्रायंगल में पी क्यू एन है ना। इसको नोट कर लिए, नोट कर लिया, प्रूव करते हैं, फटाफट नोट कर लो, नोट करो, नोट हो गया, हो गया। चलिए अब हम लेते हैं ट्रायंगल पी क्यू एस। इन ट्रायंगल पी क्यू एस, पूरे ट्रायंगल में आप जानते हैं पाइथागोरस परिमेय थ्योरम, पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, बोलिए परपेंडिकुलर का स्क्वायर जोड़ बेस का स्क्वायर, यानी क्यू एस का स्क्वायर, लंबे स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर पी स्क्वायर बी स्क्वायर। अब हमको ध्यान से देख के बताओ आप कि यहाँ पी क्यू स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर जोड़ क्यू एस, यहाँ ध्यान से देखिएगा, हेलो इधर इधर इधर, क्यू एस क्या है आर एस अब प्लस क्यू आर है ना, क्यू आर प्लस आर एस, तो ये क्या हो जाएगा एस आर प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर। होगा या नहीं होगा, बोलो होगा या नहीं होगा, होगा। अब देखिए पी क्यू कितना, बी साइन थीटा का स्क्वायर, पी क्यू बी साइन थीटा का स्क्वायर प्लस एस आर कितना ए प्लस क्यू आर कितना बी कॉस थीटा का ये होल स्क्वायर हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम। अब ये इसको करेंगे तो क्या होगा बच्चों, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये तो आप 6-7 क्लास में पढ़े होंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी के जगह क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा हो जाएगा, इतना हो जाएगा। इसको और इसको एक जगह हम कर लेते हैं बच्चों, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों में बी है या नहीं, ध्यान से देखो दोनों में बी है। बी को पहले लिख लो ए स्क्वायर, लिख लिया, एनी प्रॉब्लम, चलो प्लस बी दोनों में है, बी स्क्वायर को कॉमन ले लो, क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा जोड़ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अब प्लस 2ab कॉस थीटा हो गया। ये बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बच गया। अब आ जाओ इधर, ये बता अब कि ए स्क्वायर यहाँ क्या बच गया, पी एस स्क्वायर पी एस का स्क्वायर बराबर क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो इसमें 1 देंगे तो क्या हो जाएगा, काम खत्म इसका, प्लस 2ab कॉस थीटा हो गया। अब बताइए आप कि पी एस कितना है, पी एस आर है, तो बच्चों दे सकते हैं आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा आ गया। अगर इस पर से हम स्क्वायर हटा दें
तो क्या होगा, इस पर रूट आ जाएगा, ये रिजल्टेंट, यही वेक्टर एडिशन। ठीक है, पैरेललोग्राम मेथड या ट्रायंगल मेथड दोनों सेम है। ट्रायंगल भी ये पैरेललोग्राम नहीं होगा, ये वेक्टर और ये वेक्टर जुटा होगा, इसको ले लेंगे ऐसे यही निकाल देंगे। ट्रायंगल में केवल ये वाला नहीं होगा, हो गया ट्रायंगल लॉ। चीज सेम है, मेथड सेम होगा। एनी प्रॉब्लम, अगर कोई प्रॉब्लम है तो बच्चों बोलो। एनी प्रॉब्लम, नोट करो राइट नाउ, राइट नाउ। आई होप कि सभी आदमी समझ गए होंगे, नोट करो फटाफट। चलो देखो, अभी आपने देखा कि ये r इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये तो मैग्नीट्यूड निकल गया बच्चों, ये क्या निकला, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड। अब वेक्टर में डायरेक्शन भी होना चाहिए, तो इस वेक्टर का रिजल्टेंट कौन है, ये, इसका डायरेक्शन क्या है बच्चों, ये डायरेक्शन कौन सा है, ये। तो डायरेक्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये डायरेक्शन किस दिशा में है, यहाँ से इस दिशा में ऐसे, यहाँ से इस दिशा में ऐसे, इधर से देखो ऐसे। तो हम ये एंगल हम ले लेते हैं, ये एंगल अगर मान लो अल्फा ले लिया, ठीक है। तो अगर ये एंगल अल्फा ले लिया तो डायरेक्शन में क्या होगा बच्चों, tan अल्फा। डायरेक्शन में क्या होगा, tan अल्फा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस p बाई बी। tan बराबर क्या होता है, p बाई बी। p कितना, b साइन थीटा है बच्चों। p कितना है, बोलो, पी क्यू अपॉन क्यू एस है। तो पी क्यू अपॉन क्यू एस कितना, आर एस प्लस क्यू आर है, आर एस प्लस क्यू आर है ना। तो tan अल्फा इज इक्वल टू पी क्यू कितना, बी साइन थीटा अपॉन ये कितना पूरा, आर एस कितना, ए प्लस आर क्यू कितना, बी कॉस थीटा। दिस इज डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। नोट करो, नोट करो फटाफट, नोट करो, नोट करो। और एक बढ़िया सा सवाल ले लो, नोट करो, बढ़िया सा सवाल देते हैं, अच्छा सा सवाल करो। नोट कर लिया, चलिए मिटा दो, मिटा दें, चल। अब आ जाओ बच्चों, ये सवाल करने से पहले एक चीज और देख ले, पहले सब्सट्रैक्शन देख लेते हैं। सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन के लिए बच्चों सबसे पहले ये जानो कि यदि दो वेक्टर दिए हों, मान लिया वेक्टर ए, ठीक है, और वेक्टर बी, ठीक है, इस दोनों के बीच एंगल मान लो थीटा है, या ये शक्रो, ठीक, वेक्टर ए, वेक्टर बी। एनी प्रॉब्लम, बोलो।
चलो जुटा हुआ है। जनरली बच्चों सब्सट्रैक्शन जैसी कोई चीज़ वेक्टर में है ही नहीं, उसका एडिशन ही होता है ना। तो इसको कहने का मतलब है कि ए सब्सट्रैक्ट बी वेक्टर को करते हैं हम, ए सब्सट्रैक्ट बी, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि ए ऐड करना है ए में किसको, माइनस बी, यानी डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ बी। यदि कोई वेक्टर ए है इस और ये कोई वेक्टर बी है, इसका अपोजिट डायरेक्शन बच्चों, अपोजिट डायरेक्शन, डायरेक्शन ये डायरेक्शन क्या हो गया, अपोजिट डायरेक्शन। इसी को हम कहते हैं क्या, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ बी नेगेटिव वेक्टर, यानी कि वेक्टर ऑफ सब्सट्रैक्शन। ठीक है, इसका मतलब जैसे कि इसमें क्या होगा, लेंथ, लेंथ इक्वल एंड डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट। डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट। डायरेक्शन केवल बच्चों अपोजिट होता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस वेक्टर को क्या करेंगे, इधर पैरेलल शिफ्ट कर दो, सीधे इधर, इधर सीधे शिफ्ट कर दिए हम, पैरेलल इधर ले आए। ठीक है, पैरेलल शिफ्ट कर दिए, ले आए इधर, एनी प्रॉब्लम। अगर अब बताओ रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट ये होगा आर, होगा ना। तो रिजल्टेंट तो यही होगा। तो ये बताइए कि रिजल्टेंट के लिए ये एंगल जो कितना होगा, ये एंगल ये कितना होगा, वेक्टर ए हो गया और ये निगेटिव वेक्टर बी हो गया, एंगल कितना होगा, ये पूरा एंगल कितना 180 है ना। तो ये एंगल कितना 180 माइनस थीटा, ये एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा। तो सेम चीज है, इसका मैग्नीट्यूड आर जो निकाले हैं पैरेललोग्राम मेथड में, इसका क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 माइनस थीटा, निगेटिव वेक्टर कॉस 180 माइनस थीटा। तो ये बताइए कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस, अब कॉस 180 माइनस थीटा बच्चों, चूंकि कॉस 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। कॉस 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये माइनस कॉस थीटा, इस माइनस को हम क्या कहाँ ले आएंगे, यहाँ पर ले आएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस। तो इसको मेन हम कैसे लिख सकते हैं, अब आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, ये रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। ठीक है, केवल पॉजिटिव के जगह यहाँ नेगेटिव हो जाएगा। ये हुआ सब्सट्रैक्शन। मिला जुला के सब्सट्रैक्शन कोई चीज़ है नहीं, वो है एडिशन ही है, उसमें अपोजिट डायरेक्शन को ऐड करते हैं, यह होता है सब्सट्रैक्शन। नोट करो फटाफट, नोट करो। आइए बच्चों, अब नेक्स्ट चीज देखते हैं। रिजोल्यूशन एंड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन एंड कंपोनेंट, रिजोल्यूशन क्या चीज़ है और कंपोनेंट क्या चीज़ है। मान लिया कि बच्चों ये कोई वेक्टर है, वेक्टर, ठीक है, या कोई वेक्टर है, एनी प्रॉब्लम। ये एफ वेक्टर है, फोर्स का वेक्टर है एफ वेक्टर, कोई दिक्कत बोलिए। तो इस वेक्टर को द प्रोसेसिंग ऑफ ए वेक्टर, प्रोसेसिंग या प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग ऑफ ए वेक्टर,
process of dividing of a vector into process of dividing of a vector into two parts, two or more parts। इस वेक्टर को, ठीक है, इस एक वेक्टर को डिवाइड करना है टू और मोर, यानी एक या एक, दो या दो से अधिक भाग में डिवाइड करने को हम क्या कहते हैं? इज कॉल्ड रिजोल्यूशन। ये वेक्टर है, इसको दो पार्ट में हमने बच्चों डिवाइड कर दिया, एक ये और एक ये, ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, इसको हमने दो भागों में बांट दिया। ये क्या हो जाएगा? एफ एक्स, और ये क्या हो जाएगा? एफ वाई। दो भाग में बांटने की प्रक्रिया जो है, प्रोसेस, क्या कहलाती है? रिजोल्यूशन। और ये जो दो पार्ट हैं बच्चों, द डिसेबल पार्ट, यानी यह जो इसको जो दो भागों में बांटा, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रिजोल्यूशन। ऐसे जो पार्ट है, दो पार्ट बना, कौन कौन? एफ वाई और एफ एक्स पार्ट, द डिसेबल पार्ट ऑफ वेक्टर इज कंपोनेंट। यह कंपोनेंट कहलाता है। इसकी बांटने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? रिजोल्यूशन। और ये पार्ट क्या कहलाता है? बोलिए, पार्ट क्या कहलाता है? कंपोनेंट। ठीक है, मान लिया कि ये आपका ए एंड ए से बी था, है ना, तो ये बताइए, अगर इसको मैंने मिला दिया, ठीक, एनी प्रॉब्लम? ये पार्ट यहीं तक रखो, मान लो ये यहां तक y था, इसको ऐसे मिला दिया, एफ वाई, ठीक, एनी प्रॉब्लम? तो मान लीजिए कि वेक्टर f, इसका दो पार्ट किया, एफ वाई और एफ एक्स। तो ये एफ वाई कितना होगा बच्चों? इन दिस ट्रायंगल, इसमें मान लिया कि ये कौन? एंगल थीटा है। तो क्या होगा? परपेंडिकुलर, ये क्या है? बेस एफ, और ये क्या है? एफ। तो एफ एक्स कितना होगा? बोलिए, ये कॉस थीटा, इसको दे देते हैं हम, मान लिया कि कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? बोलिए, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होगा, आधार बटा कर्ण होगा या नहीं? आधार कितना? एफ एक्स बटा कर्ण कितना? एफ होगा, बोलिए कि नहीं होगा? तो एफ एक्स कितना निकलेगा बच्चों? एफ एक्स, बोलिए, एफ कॉस थीटा। ये एफ एक्स, ये वाला कंपोनेंट कितना निकला? एफ कॉस थीटा। निकल गया या नहीं निकला? निकला। अब ये थीटा, तो ये भी कितना? थीटा, मान लो ये नहीं, मिला दिए इसको, ये थीटा, तो ये अल्टरनेट एंगुलर इक्वल। अब देखिए एफ वाई हमको निकालना है, एफ वाई इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों? परपेंडिकुलर, यहाँ एफ वाई और ये क्या है? एफ, लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण संबंध किससे होता है? साइन थीटा से। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा? लंब बटे कर्ण। तो एफ वाई बराबर कितना? एफ वाई बराबर एफ साइन थीटा। एक कंपोनेंट ये हो गया, एक कंपोनेंट ये हो गया। द एफ का दो कंपोनेंट, देयर आर टू कंपोनेंट ऑफ एफ, कौन कौन? देयर आर टू कंपोनेंट ऑफ एफ वेक्टर। एफ वेक्टर का दो कंपोनेंट हुआ, कौन? एफ साइन थीटा वाई एक्सिस की ओर और एफ साइन थीटा एक्सिस की ओर, है ना। तो क्या होगा? एफ एक्स
एफ सॉरी, दो कंपोनेंट क्या हुआ, एफ साइन थीटा और एगो क्या होगा, एफ कॉस थीटा। दो कंपोनेंट, एफ का दो कंपोनेंट कॉस थीटा और एफ, ये एफ साइन थीटा, ये एफ वाई कितना निकला, एफ साइन थीटा, ये कितना निकला, एफ कॉस थीटा। तो यही दो कंपोनेंट होता है बच्चों एक वेक्टर का, को प्रोसेस ऑफ ए वेक्टर डिवाइडिंग इन टू पार्ट्स, टू एंड मोर पार्ट्स। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिजोल्यूशन। और वो जो डिवाइड होता है उसका जो दो पार्ट बनता है वह पार्ट क्या कहलाता है, उसका कंपोनेंट। तो कंपोनेंट एक ये कंपोनेंट हो गया और एक ये कंपोनेंट हो गया। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं क्योंकि वीडियो लंबी होती जा रही है। अगले वीडियो में हम एक नई चीज लेकर आएंगे, आप उसमें देखेंगे। तब तक मेरे अगले वीडियो का इंतजार कीजिए और यदि अच्छा लगा हो, वीडियो समझ में आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन बगल में होगा उसे दबा दें, जिससे कि मेरा आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बहुत गर्मी है, आप भी आनंद लें। तब तक बाय।